अरे माननीय मुलायम सिंह जी तो 90 साल के हो गए थे, तब भी जो है कुर्सी पर बने रहे। और बिहार का मुसलमान तय कर लिया है कि हमको जो 2-2, 4-4% वाला नहीं चाहिए। बिहार चुनाव सर पे है, इसी बीच महागठबंधन ने अपना सीएम की कुर्सी किसको देनी है वो चुन लिया है। तेजस्वी यादव को सीएम बनाया जाएगा। अगर महागठबंधन जीतती है, इंडिया गठबंधन जीतती है, तो तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है। ये पार्टियों ने अपने सहयोगियों से बातचीत करके तेजस्वी यादव को अपना सीएम चुन लिया है। दूसरी तरफ विपक्षी दल तेजस्वी यादव पर कई आरोप लगा रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार वाले आदमी, जो इंसान भ्रष्टाचार से आरोपों से घिरा हुआ है, उसको सीएम कैसे चुन सकता। तो विपक्षी दलों का भी वार्तालाप चल रहा है, आरोपी प्रत्यारोप हो रहे हैं। तो जनता से हम जानेंगे कि क्या लगता है तेजस्वी यादव ये सीएम की कुर्सी के लिए सही है या नहीं है, ये जनता से जानने को मिलेगा। चलिए जानते हैं। तेजस्वी यादव बढ़िया सीएम है। अरे हाँ, लेकिन विपक्ष तो उनके ऊपर धड़ाधड़ आरोप लगाए पड़ी है कि भाई ये तो भ्रष्टाचार वाले आदमी है। भ्रष्टाचार का क्या मापदंड है आप बताएंगे? IRCTC, लालू यादव का चारा घोटाला, ये सब क्या है? क्या ये कोई जरूरी है क्या कि एक सामान्य किसान, एक गरीब व्यक्ति का लड़का IAS नहीं हो सकता, वो IPS नहीं हो सकता, PCS नहीं हो सकता, PPS नहीं हो सकता, वो डॉक्टर नहीं हो सकता, इंजीनियर नहीं हो सकता? होता है ना। लेकिन सीएम अगर बन रहे हैं तेजस्वी यादव, तो अपने आरोप को कैसे छुपाएगी ये? हम तो ये पूछ रहे हैं कि आरोप जो भ्रष्टाचार अधिनियम का ब्रांड जो है लालू प्रसाद यादव के परिवार पर थोपा गया है, अच्छा, उसके मानक क्या हैं? उसके मानक का जब आप विवरण जब लेखनी में तब्दील होगी, जब उसकी व्याख्या होगी, जब उसका मूल्यांकन होगा, जब उसे अमल में लाया जाएगा, तो पता चल जाएगा कि साहब 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। लेकिन तेजस्वी यादव सरकारी नौकरी देने के भी वादे कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। हो पाएगा पूरा? बिल्कुल, उन्होंने तो वादा किया। जब तेजस्वी यादव सरकार में थे तो कम से कम उसने हजारों हजार लोगों को नौकरी दिया, उसमें उत्तर प्रदेश के भी तमाम लोगों ने नौकरी पाया। मेरा बड़ा सवाल ये है कि अगर तेजस्वी ये वादा कर रहे हैं कि सभी को वो देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, परिवार में हर एक परिवार के लड़के को नौकरी देंगे, लेकिन इतना बिहार का बजट नहीं कह रहा है और इसमें इतने सरकारी नौकरी निकाल देंगे जिसका बजट अगर आप जोड़ के खुद निकालेंगे 46,000 करोड़ से भी अधिक जा रहा है। बिल्कुल, कहाँ से निकालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात कह रहे हैं। इसलिए कि 14 से आज तक हम नीति आयोग पर काम कर रहे हैं। तो मतलब तेजस्वी यादव सीएम की कुर्सी के लिए सही है? बिल्कुल, क्यों नहीं सीएम, क्यों नहीं, वो परफेक्ट है। क्या उसके अंदर दुर्गुण है? कारण ये है कि मायावती जी परफेक्ट हो सकती हैं, मुलायम सिंह परफेक्ट हो सकते हैं, नीतीश कुमार परफेक्ट हो सकते हैं, अब मोदी जी परफेक्ट हो सकते हैं, अमित शाह हो सकते हैं, आदित्य जोगी हो सकते हैं, तो तेजस्वी में कौन ऐसा मौफ है मुख्यमंत्री का जो उसको वो रिजर्व नहीं कर? आखिरी सवाल मेरा, नीतीश कुमार को क्यों सीएम नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना? कारण यह है कि जो व्यक्ति 20 साल के अंदर 20 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं रख पाया, वो मुख्यमंत्री बनने का अपना नैतिक अधिकार खो चुका है। देखिए, जहाँ तक सवाल रहा है लालू प्रसाद यादव के परिवार से, जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तेजस्वी यादव, राबड़ी यादव, लालू यादव, मीसम यादव, प्रियंका भारती, 5 है घर के सदस्य हैं और कोई OBC, SC और अनुसूचित जाति माइनॉरिटी का नहीं रह गया है सवाल। यही असरुद्दीन ओवैसी ने पत्र लिखा था कि हमको गठबंधन में आप ले लीजिए, तो तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि आप BJP बी टीम है, तो आप कहे वो तो BJP भी टीम, आप 2-2, 4-4% वाले बिहार में मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और असरुद्दीन ओवैसी ने अपनी समाज की बात उठाई, पिछली बार भी 5 विधायक उसने जीते थे, इन्होंने छीन लिए थे। अब रह गया कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जो है सपा की आर सीजन में है और बिहार में लालू की आर सीजन में है। और बिहार का मुसलमान तय कर लिया है कि हमको जो 2-2, 4-4% वाला नहीं चाहिए, किराए का घर नहीं, निजी घर है, और जो है नियुक्त करने वाला हमारा मुखिया हो। हम 20% हैं। हम तो बिहार के मुसलमानों से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं कि लालू को जिस दिन मेट दोगे बिहार में, वह दिन मुसलमान एक बिहार में नई दिशा और नई दशा के तरफ चल देगा। सारे मुसलमानों से
हम हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं कि बिहार में जो है असरुद्दीन ओवैसी साहब को आप लोग जिताइए। और भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेके चली है। यही बोल रहे ना नीतीश कुमार अब सीएम की कुर्सी लेना चाहिए बिहार को। अरे जिसके ऊपर परिवारवाद, न जातिवाद, न भ्रष्टाचार, क्या वो अपने बेटा को अब जब इनके विपक्ष इनके ऊपर सवाल उठा रहा है कि भाई इनकी उम्र हो गई है, अब राजनीति को छोड़ना चाहिए इन्हें। अरे माननीय मुलायम सिंह जी तो 90 साल के हो गए थे, तब भी जो है कुर्सी पर बने रहे। सोनिया गांधी जी भी 80 साल से कम नहीं हो गई, तो लोकसभा नहीं तो राज्यसभा में। प्रियंका जी भी सांसद हैं, राहुल गांधी जी भी सांसद हैं। और नीतीश बाबू के परिवार से कौन है, मोदी जी के परिवार से कौन है, योगी जी के कौन परिवार से है? ये केवल कांग्रेस ने और समाजवादी ने। लेकिन तेजस्वी यादव को ये हो रहा है कि उनको यूथ का ज्यादा वो मिल रहा है सपोर्ट। युद्ध का तो अखिलेश जी का भी यहाँ से युद्ध का मिल, मतलब जो है एक बार मुलायम सिंह जी ने माफ़ी मांगी थी मुसलमानों से 2009 में, तब जो है कौमी एकता डॉक्टर अयूब को और आजम खान को गए हो वापस लाए थे, और तब जो है मुख्यमंत्री 12 में बन पाए। तो युवा अखिलेश जी के साथ तो भी है 17, 14, 17, 19, 22, 24 सब ठगबंधने में जा रहा है। नीतीश कुमार जी ने आज 20 साल के अंदर लगातार महिलाओं के लिए वो काम किए हैं, वो चाहे ग्राम पंचायत हो, विधायिका हो, सांसदी हो, और चाहे शराबबंदी हो। एक चीज ऐसी है कि एक तरफ युवा अगर कहीं बढ़ रहा है तो इधर जो महिलाओं का आशीर्वाद है। एक खेला तो लास्ट में कर ही दिया इस सरकार ने कि 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर करके महिलाओं के लिए जैसा खेला महाराष्ट्र में हुआ था वैसा खेला बिहार में 99% संभावना है। उसके बाद में ये कांग्रेसी और विपक्षी ये चिल्लाएंगे कि वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, बिलबिलाएंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि आखिरी महीने का आखिरी सप्ताह में 10-10 हजार रुपये जो ट्रांसफर किए हैं महिलाओं के पास पहुंचे हैं। 10 हजार रुपये उस गरीबी में उन लोग के लिए बहुत है। 10 हजार रुपये में आदमी सब्जी का काम कर सकता है। बहुत से लोगों को ये समझाया गया कि ये 10-10 हजार रुपये आपको दे रहे हैं, छोटा छोटा बेटा काम करो, बहन काम करो, ठीक है। तो कहने का मतलब है LIC में नौकरी करते हैं, तो छोड़ दें, मेरे को 1 लाख रुपए देते हैं, कारोबार करके दिखा दें। नहीं, अरे कारोबार करवा रहे हैं ना वहाँ की महिलाओं को। छोट भैया भिंडी का रुपये किलो पूछो, अरे आलू का रुपये किलो पूछो, खुद खरीदते होंगे सुबह। लेकिन अगर नीतीश कुमार अगर ये दे रहे हैं महिलाओं को 10 हजार दे रहे हैं फ्री में, तो कहाँ से फ्री तो दे रहे हैं? अच्छा, उसे टैक्स ले रहे हैं, सब नहीं समझ में आ रहा है क्या? कार टैक्स नहीं दे रहे हैं, बिजली टैक्स नहीं है। बिहार के लोगों से कितना टैक्स ले लिया? इनसे पूछ लो कि हम कमाए रोज 500 और 250 का अंग्रेजी का एक इंग्लिश का बोतल ला, कहाँ से पूरा पड़ेगा? आदमी 500 रुपया अगर मजदूरी में भी जो कमाते हैं तो जो है तब भी अपना पेट भरते हैं। अब इन लोगों जो 1000 रुपया किसी की रोज पैदावार हो और मुर्गा बकरा अगर दारू पे तो आदमी बिहार में दारू तो बैन है ना, तो इनसे पूछो ना बोतल कितने का? कहाँ से बोतल है? अरे तो हम कहते हैं कि सम्मान किसी ने ना बोला, इतना प्रधानमंत्री जी ने तो किया ही है, और तो अन्य सरकारों ने कभी किया भी नहीं। महिलाओं का भला कम से कम उन्होंने सम्मान लिया है, समझो। अगर सरकार एनडीए की आएगी तो ये जो 10 हजार वाला खेला है जो महाराष्ट्र में हुआ था, ऐसा हुआ कि आदमी सर पकड़ के कांग्रेस सब बैठ गए। कहाँ आप क्या लगता है, आपको लगता है बिहार में कौन पैसा भी ले लेंगे और सरकार कौन? सरकार तो बनने जा रही तेजस्वी यादव होगी। लालू को समाप्त करने के लिए उसने अपना खेल किया और लालू की लड़ाई है। आज ये लोग जो खुश हैं कि कांग्रेस राजनीतिक खेला बता रहे हैं। हाँ, जो इन्होंने कहा है कि जो है क्या नाम है, आरजेडी का मैंने मुख्यमंत्री तेजस्वी को घोषित कर दिया है, तो लालू यादव को जेल भिजवाने वाले कौन लोग हैं? यही कांग्रेस है ना। अब चूंकि कांग्रेस जो है इस लेवल पे नहीं है कि वह स्वयं सरकार बना सके, इसलिए कि वो बीजेपी को, एनडीए को रोकने के लिए वो अपनी एक साजिश चल रही, क्योंकि बिहार में लालू के बिना जो है कांग्रेस जो है बैसाखी से नहीं चल सकती है। बिहार में कांग्रेस, बिहार की टिकट आने में कांग्रेस को दिक्कत होगी। हाँ, अकेले कहाँ लड़ सकती है? अकेले कांग्रेस वहाँ लड़ नहीं सकती है। बीजेपी की अगर महागठबंधन, बीजेपी तो देखिए इस पूरे देश में जो भी लड़ रहा है बीजेपी से ही लड़ रहा है। मैं किसी दल पार्टी का नहीं, मैं स्वतंत्र बोलता हूँ। जो भी लड़ रहा है बीजेपी से ही लड़ रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे वहाँ हो। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी से डायरेक्ट आरजेडी लड़ रही है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी से मिल के लड़ रही है। उसके कार्यक्रम जो है बीजेपी कार्यालय में तय होते हैं।
और रह गई वहाँ पे, तो वास्तविक रूप से लालू को समाप्त करने का कार्यक्रम जो है कांग्रेस ही ने किया है। अब चूंकि कांग्रेस स्वयं नहीं बीजेपी से लड़ सकती है, इसलिए वह जो है आरजेडी से मिला करके जो है लड़ रही है। सत्य यह है, वो कभी नहीं चाहेगा कि लालू परिवार का व्यक्ति कोई मुख्यमंत्री बने, लेकिन चूंकि वो स्वयं नहीं खड़ा हो सकता, उनकी मजबूरी है आरजेडी तेजस्वी यादव, इसलिए उन्होंने कहा कि आज मैंने मुख्यमंत्री डिक्लेयर अपना ही डिक्लेयर कर लिया, तो नहीं कर पाए। लालू यादव को जेल भेजवाने वाले कांग्रेस पार्टी है, कोई सभी लोग जानते हैं। जगन्नाथ चौधरी कांग्रेस पार्टी के ही थे, बीजेपी के तो थे नहीं, ना ही आरजेडी के थे। इंक्वायरी सेटअप लालू यादव ने ही कराया था, तो इसमें कौन सी बात है। कांग्रेस पार्टी मजबूरी में उनको समर्थन दिया। मतलब बिहार में तेजस्वी यादव सीएम ज़्यादा सही लगेंगे कि नीतीश कुमार? देखिए, ये दोनों ठीक नहीं है। चिराग पासवान किस तरह से? चिराग उड़ा के छोड़िए, चिराग की क्या वो है, देखिए जहाँ पर हम कह देंगे हमी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, चिराग की क्या वहाँ पर स्थिति है। बिहार की जनता जो है सीधे डायरेक्ट नेट टू नेट लड़ाई होती है ना। अब जो बिहार की लड़ाई है, बिहार सीधे समझिए कि जो है सामंत और गैर सामंत वाली लड़ाई है। अब उसमें ये दोनों लोग लड़ रहे हैं, उसमें अब कह दे कि हम चिराग लड़ जाएंगे, राजभर जाके लड़ जाएंगे, थर्ड पार्टी लड़, कोई लड़ेगा नहीं, लड़ेंगे यही दोनों सब। अब यह है कि मेरा कहना है कि उसमें जो है थोड़ा सा उत्तम क्वालिटी का कैंडिडेट दोनों तरफ विचार करना चाहिए, चाहे वो एनडीए में हो चाहे उसमें हो। यही दो ही चेहरे थोड़े नहीं भारतवर्ष में पूरे बिहार में कि यही लोग बनेंगे, लेकिन तो मजबूरी का है। लेकिन सबसे ज्यादा नाम इन्हीं दोनों के बीच में आ रहा है कि तेजस्वी यादव या तो नीतीश कुमार सीट संभालेंगे। यही मैंने कहा कि सियासत में क्वालिटी कहीं मेंटेन नहीं होती है। कोई हाई एजुकेशन पे मुख्यमंत्री नहीं बनता है, किसी भी दल पार्टी में किसी भी प्रदेश का सियासत का एक अलग चाल होता है। पता चलता है कि अनपढ़ भी सियासत के पैमाने पे बैठता है, वो बन जाता है। वहाँ पे क्वालिटी कोई मायने नहीं रखता है, क्वांटिटी मायने रखता है। जिसके पास जो बहुमत आएगी उसमें बनेगा, लेकिन अगर कोई समझे कि बहुत भला जो है उच्च शिक्षित है, तो उच्च शिक्षित का कोई मतलब नहीं। यहाँ बहुत सारे उच्च शिक्षित लोग हैं जिनको जो है जनता चुनती ही नहीं है, उनका अलग पैमाना है जनता के चुनने का। तो हाई एजुकेशन कोई माने नहीं है, और जनता के बीच में बहुत कम लोग भी पढ़े लिखे होते हैं जो कि जनता में कड़े होते हैं, उनके जो है चीज़ों को समझते हैं। अनुभवी नहीं लग रहे हैं आपको नीतीश कुमार जी? अनुभवी सीएम अगर सीएम बनेंगे तो नीतीश कुमार अगर एनडीए के उम्मीदवार होते तो मेरा तो मानना यही होगा कि नीतीश कुमार की जगह कोई नया कैंडिडेट एनडीए को देना चाहिए। नीतीश कुमार जो पार्लियामेंट में जो बोलते हैं, पार्लियामेंट में बोलने से लगता है कि उनके ऊपर जो है ये जब भावी हो गया है। महिलाओं के भी प्रकरण में और युवाओं के जिस तरह से उन्होंने बेडरूम के बहुत अंतरंग संबंधों का उन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड में बोला, ये भी जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था और कार्रवाई से निकालना पड़ा। तो बीजेपी ने जो उम्मीदवार अगर उनको दिया है नीतीश कुमार को, तो सबसे घटिया कैंडिडेट है उनका। हम इस पे नहीं जाते हैं। बीजेपी भी अगर बने तो कैंडिडेट उनका सीएम का नीतीश कुमार के अतिरिक्त। एक और सवाल है, अगर मान चलिए बीजेपी का सीट ज़्यादा आती है तो बीजेपी की सरकार आज तक शासन में आई नहीं, बिहार में कोई सीएम नहीं बना बीजेपी से। क्या लगता है कि कुछ ऐसा सवाल उठ सकता है कि भाई बीजेपी से सीएम बना दिया जाए अचानक? क्यों नहीं, इस देश में बीजेपी जब कुछ नहीं थी, जब राम मुद्दे को लेकर चली तो क्या था, कुछ नहीं था पहले, लेकिन आई ना, आज देश में है ना, प्रदेश में है ना, तो वहाँ भी बन सकती है। किस संभावना को इनकार अब बीजेपी को आप नहीं कर सकते। हम बीजेपी के नहीं हैं, लेकिन हर व्यक्ति जो आज बच्चा है वही कल बाप होता है ना। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही आ सकती है। ऐसा थोड़ी नहीं, लार्जेस्ट पार्टी तो बीजेपी ही होने वाली। जो मेरा संभावना है कि लार्जेस्ट पार्टी या तो आरजेडी होगी चाहे बीजेपी होगी, उसमें नीतीश कुमार की पार्टी तो लार्जेस्ट होगी नहीं। लार्जेस्ट तो यही पार्टी होनी है ना, और लार्जेस्ट के हिसाब से बनेगा तो बीजेपी का तो उसको क्लेम बनता ही है। मेरा ये मानना है कि जो भी बने इस देश में स्वच्छ व्यक्ति होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, जिसको समझ होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति होना चाहिए। और भारतीय नागरिकों की यही जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को ही चुने जो स्वच्छ छवि को हों, अच्छे शिक्षित हों। कौन है वो बिहार में ऐसे कौन आपको नेता दिखते हैं ऐसे? हम पार्टी नेतृत्व की बात करते हैं, हम किसी व्यक्तिवादी तो है नहीं। हम पार्टी की करते हैं कि पार्टी फिर भी बिहार के कौन सी नहीं, बिहार में तो देखिए दो ही लड़ेंगे है ना, बीजेपी लड़ेगी, आरजेडी लड़ेगी। बाकी तो और सब साइड वाले हैं, साइड में जो समय का वो लेकर के जो अपना बनाए वो बात अलग है।